हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है CRN गुप्ता और उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमने 2 चैप्टर देख लिया है। एक देख लिया हमने मनी वाला चैप्टर और एक देख लिया हमने कमर्शियल बैंक्स वाला चैप्टर। इन 2 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए थे। आइए हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ने चलते हैं अपना अगला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है सेंट्रल बैंक, जो आपके बुक में मनी एंड बैंकिंग यूनिट के अंदर 3rd चैप्टर है, केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक। आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो देखिए, इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है ना, उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जब हम आप लोग को ये चैप्टर करा रहे थे तो आप लोग को बहुत सारे देशों के सेंट्रल बैंक्स के बारे में बता रहे थे। तो उसमें मैंने आप लोगों को कुछ देशों के बारे में बताया था, जैसे पाकिस्तान का। अगर कोई जानना चाहे कि सर पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, तो इसका नाम था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई यह जानना चाहे कि सर अमेरिका के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, तो अमेरिका के सेंट्रल बैंक का नाम है फेड। ठीक है, इसका नाम है US फेड। तो अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक के नाम जो है वो थोड़े अलग अलग होते हैं। नॉलेज के लिए आप लोग याद रख सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको केवल और केवल इंडिया का याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। हमारे देश में सेंट्रल बैंक जो हमारा है, जो हमारा रिजर्व बैंक है, इसके क्या क्या फंक्शंस है। तो पहला ऑप्शन देखिए, मोनोपोली ऑफ नोट इशू, नोट निर्गमन करने का एक अधिकार। तो यह तो बिल्कुल सही बात है। हमारे देश में नोट इशू कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक कर सकता है, रिजर्व बैंक कर सकता है, कोई भी कमर्शियल बैंक से नहीं कर सकते। बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, और हमारा जो सेंट्रल बैंक होता है वो गवर्नमेंट का बैंकर होता है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सारे फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हमारे सेंट्रल बैंक के पास, रिजर्व बैंक के पास ही रखे रहते हैं। तो ये तीनों ही काम जो है वो हमारे सेंट्रल बैंक का होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चौथा नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ करेंसी इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के द्वारा कौन से तरह की करेंसी इशू की जाती है? करेंसी, क्रेडिट मनी, क्वाइंस, कौन सा इशू किया जाता है? तो देखिए, इसका सही जवाब है करेंसी। केवल और केवल करेंसी इशू किया जाता है, क्रेडिट मनी इशू किया नहीं जाता, क्वाइंस इशू किया नहीं जाता। क्वाइंस कौन इशू करता है? क्वाइंस इशू करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। जो हमारे सेंट्रल बैंक्स अलग अलग स्टेप्स लेते हैं क्रेडिट कंट्रोल करने का, उसके पीछे क्या रीजन है? पहला, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, कीमत स्थिरता स्थापित करना। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा जो सेंट्रल बैंक है, वो ये सारे स्टेप्स न ले तो क्या होगा? उससे क्या होने लगेगा? हमारे देश में अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन बढ़ता ही चला जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? अलग अलग स्टेप्स लेती है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेशियो, अगर हमारा रिजर्व बैंक फॉरेन एक्सचेंज को परचेज और सेल ना करे तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो चल रहा है वो इसी के हिसाब से चलेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो 2 तरह से डिसाइड होता था। पहले फिक्स्ड होता था, फिर फ्लोटिंग आया, लेकिन इंडिया ने डर्टी फ्लोटिंग को यूज़ किया है, मैनेज्ड फ्लोटिंग जिसको कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल का एलिमेंट रखते हैं और कई बार रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट जो है वो अपना भी कुछ इसमें योगदान देती है करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए। तो यह भी सही है। टू प्रमोट प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, यह भी सही है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। निम्नलिखित में से कौन शाख नियंत्रण, शाख नियंत्रण है, क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगा, क्रेडिट कंट्रोल होगा। तो देखिए, क्रेडिट कंट्रोल करने के 2 तरीके हैं, एक है क्वालिटेटिव मेजर, एक है क्वांटिटेटिव मेजर। तो क्वांटिटेटिव मेजर में पूछ रहा है कौन से क्वांटिटेटिव मेजर नहीं है, विच इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेजर। पहला, बैंक रेट तो क्वांटिटेटिव मेजर है। OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, यह भी क्वांटिटेटिव मेजर है। चेंज इन CRR, यह भी क्वांटिटेटिव मेजर है। सही जवाब इसका हो जाएगा मोरल सुएजन। मोरल सुएजन जो है
यह क्वांटिटेटिव मेजर नहीं है, यह क्वालिटेटिव मेजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1935 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये तो जनरल नॉलेज की बात है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स जानते होंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1935 में एस्टैब्लिश हुआ था। मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड विथ पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, पब्लिक डेट, OMO। मौद्रिक नीति का संबंध है सार्वजनिक व्यय से, करों से, सार्वजनिक ऋण से, खुले बाजार की क्रियाओं से। तो देखिए इसका सही जवाब है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी जो है इससे रिलेटेड है। ऊपर वाले तीनों जो है यह हमारे रिलेटेड है फिस्कल पॉलिसी से, फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है। ऊपर वाला तीनों जो है यह हमारे फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है, जबकि डी नंबर ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है यह हमारे मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR। तो बहुत तरीके हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में देखिएगा बहुत तरीके हैं। बैंक रेट को चेंज करके, रेपो रेट को चेंज करके, रिवर्स रेपो रेट को चेंज करके, CRR को चेंज करके, SLR को चेंज करके, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये है क्वांटिटेटिव में। क्वालिटेटिव में आप जाइएगा तो मोरल सुएजन है, क्रेडिट रैशनिंग है, बहुत सारे तरीके हैं, परसुएशन है तो इसमें भी आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। हर एक तरीके से हमारा जो केंद्रीय बैंक है वो आपके देश में क्रेडिट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव मेथड। यहां पूछा जा रहा है कि क्वालिटेटिव मेथड कौन सा है। क्वालिटेटिव मेथड, वेरिएशन इन CRR, यह तो है आपका क्वांटिटेटिव, क्वांट। ओपन मार्केट ऑपरेशन, यह भी है आपका क्वांटिटेटिव। वेरिएशन इन बैंक रेट, यह भी है आपका क्वांटिटेटिव। सही जवाब इसका हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन ऑन कंज्यूमर क्रेडिट, ये हो जाएगा आपका रेस्ट्रिक्शन ऑन कंज्यूमर क्रेडिट, ये है आपका सही जवाब। ये क्वालिटेटिव मेथड है, बाकी सारे आपके क्वांटिटेटिव मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आर इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, प्राइस स्टेबिलिटी, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी के तीनों ही ऑब्जेक्टिव हैं कि हमारे देश में आउटपुट जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़े, फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे, ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे, और प्राइस जो है प्रोडक्ट्स का वो भी स्टेबल रहे, इन्फ्लेशन या रिसेशन का केस ना आए। तीनों ही हमारे देश में ऑब्जेक्टिव्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई। इंडिया में मनी सप्लाई को कौन रेगुलेट करता है? तो देखिए इंडिया में जो मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है वो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसी अथॉरिटी है जो हमारे देश में मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है। किस तरीके से रेगुलेट करती है? वही अलग अलग तरीके से, कुछ क्वांटिटेटिव मेथड्स, कुछ क्वालिटेटिव मेथड्स रेगुलेट करती है। रीज़न क्या है? हर चीज़ स्टेबल रहे, एक्सचेंज रेट जो है वो स्टेबल रहे, प्राइसेस प्रोडक्ट का स्टेबल रहे, ठीक है, इन सब वजहों के लिए करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट मनी इज इंक्रीज्ड व्हेन CRR। अभी ये लास्ट चैप्टर में भी आया था। क्रेडिट मनी बढ़ता कब है? जब CRR घट जाए, क्योंकि देखिए हमारा जो मल्टीप्लायर होता है 1/CRR। अब क्रेडिट मनी कब बढ़ेगा? क्रेडिट मनी कब बढ़ेगा? जब मल्टीप्लायर बढ़ेगा। मल्टीप्लायर कब बढ़ता है? जब CRR घटता है। तो CRR जब फॉल करेगा तो अब हमारे देश में क्रेडिट मनी जो है वो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इंडियन बैंकिंग सिस्टम का कस्टोडियन कौन है? कौन है इंडिया के सारे बैंक्स का मालिक? पप्पा। सारे बैंक्स का गार्जियन कौन है? सारे बैंक्स का गार्जियन हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे सारे बैंक्स का गार्जियन। तो चलिए यही था आपके सेंट्रल बैंक चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोग को इनसे तैयारी में जरूर हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।